चांदड़का गांव के हरिजनों ने जिला प्रमुख अनीसा बानो के पति शौकीन के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने उनके साथ मारपीट की है और नशे में धुत होकर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया है। ये मामला पहुंचा चांदड़ा चौकी में और उसके बाद जब हम लोगों ने जिला प्रमुख के पति शौकीन से बातें की तो उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मामला है, जबकि मेरी हरिजनों के साथ ना कोई लड़ाई हुई ना कोई झगड़ा हुआ। हाँ, एक बात सच है कि मैंने रात में पटाखे जरूर चलाए थे, उसके बाद ना मेरा किसी के साथ झगड़ा हुआ है ना किसी के साथ लड़ाई हुई है, बल्कि ये राजनीतिक एजेंडा है जो मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। जबकि हरिजनों का कहना यह है कि नशे में धुत होकर शौकीन उनके घर के पास आते हैं और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देते हैं और उनके साथ मार पिटाई करना शुरू कर देते हैं और साथ ही उन्हें गांव छोड़ने की धमकी तक दे डालते हैं। खैर, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं पीड़ित, और उसके बाद आपको सुनवाते हैं जिला प्रमुख अनीसा बानो के पति शौकीन रुजमल की बात। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं पीड़ित परिवार पर। क्या नाम है आपका? कमलेश। कैसे हुआ, किन लोगों से आपका झगड़ा हुआ? शौकीन। झगड़ा क्यों हुआ आपका? सर ये झगड़ा पहले से ही चल रहा, 3 महीना होगा। तो शाम को शाम को सर उनको सायरिंग बजाता आया है हमारे गेट के सामने, अपने घर का आया, वहाँ उसने धूल घोड़ा चलाया है, खूब चलाया है। फिर वापिस आया, मैं अपनी नंद को विदा कर रही शाम को, मेरी सास है उसे लखो मारो, उसे देखने आई हुई, तो मैं 3 दौड़ जेठानी नीचे ही खड़े, उसने गाड़ी सायरिंग बजाता आया, मेरे पास सामने गाड़ी करी, वहाँ रोकी, गाड़ी रोक के चिमारी तुझे देखूंगा मैं, गाड़ी गलो जैसे उसके जी में आई वैसे गाड़ी दी उसने, गाड़ी रोक। अब से पहले झूठा मुकदमा मेरे देवर बनवाया। किस चीज का मुकदमा दर्ज करवाया था? जो अनीसा बानो को छेड़छाड़ का। नहीं, फिर उसके जब उसने गाली दी तो उसके बाद क्या हुआ? सर उसने गाड़ी दी तो हम खड़े रहे, कुछ बात नहीं, 112 पे हमने कॉल की। अच्छा, फिर 112 उरे आई, हमारा बयान लिया, उसके घर गई 112, तो उसने गाड़ी गलों से 112 को भी दी है, पर्चा उसने फाड़ के फेंक दिया। उनको गाड़ी इतनी दी है, हमको भी दी और उनको भी दी गाड़ी। चौकी में बात बता दी, चौकी में उसने 112 ने कॉल किया तो उन्हें फोन न उठाया, वो मीटिंग में। तो शिकायत दर्ज कराई आपने? सर ये शिकायत दर्ज है, अब हम चौकी से आ रहे हैं, चौकी में भी कह रहे हैं धर्म है कसम है, शाम को कुछ करता है सुबह मना कर देता है। तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने हमें कुछ ना दिया जी। अभी कुछ नहीं। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं, हमने तो सर इंसाफ मिले, हमें तो इंसाफ मिले, जो हमारा 3 महीना होगा केस को, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई सर, कुछ भी। हम जाते हैं घूम घाम के आ जाते हैं, हम गरीब आदमी, हम कहाँ से इतना पैसा लेके आए सर? उसके पास तो पैसा है, वो तो जिला प्रमुख की धौंस दिखाता है सर, दबंगगिरी से जिए, और हमें इतना मतलब ये जिक्की बिनो कह रहा है कि इसे छोड़ के तुम चला जाओ यहाँ से। शाम को ये बोला था कि तुम 3 दिन के अंदर यहाँ से ना गए ना तो तुम्हारा इतना बुरा हाल करूंगा जो किसी ने करा नहीं होगा। मेरा 10 लाख रुपए लगे इस केस में, 10 लाख रुपए तुमसे वसूल करने हैं मुझे। अच्छा, शौकीन का कहना है कि भाई मुझ पर झूठा केस लगा रहे हैं जी। नहीं, झूठा केस लगा रहे हैं आप? हाँ जी। आप झूठा केस लगा रहे हैं? झूठा नहीं लगा। हम झूठा क्यों लगाए जी? वो ये बोल रहे हैं, वो कह रहा है कि तुम झूठा लगा रहे हो। हाँ, क्या आप झूठा लगा रही हो? हम झूठा क्यों लगाए जी? तो उसने 3 बार हम पहले भी मार लिए, हमने तब भी केस ना करा, कोई बात ना, गांव बस्ती की बात है जी। फिर हम हार गए ना, चौथा भी इसने मारे, हम सिर फट रहे हैं, हमारी MRR कट रही है जी, उनको देख लो आप। तो आपने पुलिस में शिकायत दी है इसकी? जी। अच्छा, तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस ने, हम नूह गए जी, नूह ये ऐसे भी बोलता तुम बार बार यहाँ आके खड़ा हो जाता हो, दोनों तरफ से कार्रवाई होगी। किस वक्त का मामला है? कब? शाम का 7 बजे का। मेरी नंद जा रही थी और उसको हम विदा कर गए, तो आके उसको हमारे गेट के सामने गाड़ी खड़ी कर दी, खूब बदतमीजी करी है कि आप ऐसा इस केस को खत्म कर दो ये। और मेरी बड़ी जेठानी से ये बोला है तू आ गए मैं तेरे पीछे, तू कहाँ तक भागेगी मेरे से। अच्छा। और खूब बदतमीज किए जी। हम आगे जी गेट कर दिए, धुआं चले गए आज। किसने बोला ये सारी चीजें? ये शौकीन ने बोला। शौकीन ने। निशा जी। निशा कौन सा गाँव है? चांदड़ा। अच्छा, किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा है? जी, शाम को तो हम अपनी नंद को विदा कर रहे थे, कुछ भी बात नहीं थी। हमारी सास है जो उनको लकवा मारा पड़ा, वो उसे देखने के लिए आई थी। हम 3 दौरा जेठानी थे, वहाँ पे खड़े थे। उसने जैसे ही आके गाड़ी मोड़ी, रोकी वहाँ पे, तो कहने लगा या तो चमारी ढेडो तुम फैसला करो और या फिर मैं तुम्हें देखूंगा, तुम्हारा आगा है और मेरा पीछा, तुम इस जगह को बेच दो। उसने हमें धमकी भी दी है
कि या तो तुम यहाँ से जाओ और नहीं तो फिर मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा हाल करूँगा। उसने ये सब बोला है। फिर उसने तेजी से गाड़ी चलाई है, हमारा बचना बहुत मुश्किल हो गया है। तुम्हारे ऊपर चढ़ाने की कोशिश? हाँ, चलाने की कोशिश करी है उसने। हम तीनों दौरानी जेठानी भाग के चढ़े हैं। मेरे को ठोकर भी लगी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मेरे वैसे तो कोई वो नहीं आई, लेकिन मेरे को ठोकर भी लगी थी उस टाइम। अच्छा। अब उसने यही कहा तो फिर वो पनवा की साइड चला गया। किस बात को लेकर के आप लोग झगड़ा बात चल रहा नहीं है? जी, मेरा ये एक भांजा है मेरा, मैंने उसकी वोट बनवाई थी, मेरे पास रह रहा है वो जी। और इधर ही रह रहा है। उसके मम्मी पापा है नहीं जी, मैं रख रहा हूँ उसको इधर ही। तो उसकी वोट बनवाई जी, पता नहीं हमको, तो हमको ये नहीं पता जी इलेक्शन कौन लड़ रहा कौन नहीं लड़ रहा, हमको कोई मतलब नहीं है इलेक्शन से। तो राजनीति से कोई मतलब नहीं है हमारा, तो हम कमाने वाला है, मजदूरी करने वाला इंसान है। तो वो वोट बनाई कि मैं यहाँ से आज से 2-3 महीने पहले दुकान पर गया तो उधर से घेरा था इसने मेरे को। उससे 2-3 महीने पहले भी मेरे घर पर हमला किया, मेरे को 2-3 बार पीटा इसने। और जब भी ये मंडल सरपंच ने कही थी भाई कोई बात नहीं, अपने आदमी भाई तुम छोड़ो यार, कार्रवाई मत करो, ये साथ में रहने वाला है आदमी हम सब, वो उस पर कोई बात नहीं। अभी भी इनने अभी कल परसों मेरे उधर घेरा, अड्डे पे घेरा था इसने। ये एक आंधा एक सुल्ला, ये डेली जब भी जाता हूँ तो अड्डा पे बिल्कुल इतना वो डर के जाता हूँ कि भाई ये घेरेंगे, 2-4 बार चैलेंज दिया तेरे पैर तोड़ेंगे, 2-4 बार ये कहा कि भाई तेरे को इतना बुरा मुकदमे में फंसाएंगे कि तू छूट नहीं पाएगा। घर से निकलना मुश्किल हो गया मेरा। हर बार धमकी मिलती है मेरे को इधर से, जब भी धमकी मिलती है। अड्डा पे जाता हूँ तो भी धमकी मिलती है। 2 बार तो अड्डा घेर चुके हैं मेरे को ये, वो भी अभी मुकदमा दर्ज है इसमें सुलेमान के खिलाफ। उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसी पड़ी है वो, मेरे पास चिट पड़ी है उसकी मुकदमे की। क्या चाहते हैं आप लोग? हमें जी कार्रवाई, इस पर कार्रवाई की जाए, जो मुलजिम है जी ऐसा ना रह जाए, जो इतना दबंग पड़े डोल रहे हैं। 1 मिनट भी गाली गलौज, इतनी दारू पी इतनी बदतमीजी करे, कोई लिमिट ना है कि दारू पी रखी? हाँ, दारू पी रखी थी। अब से पहले भी दारू पी रखी है और 492 का मुकदमा दर्ज मेरे कराया, मैं उसमें जेल भी काट आया हूँ। किसने पी रखी थी दारू? शौकीन ने। अच्छा। हाँ, शौकीन शरीफ ये सब दारू पी पड़े गाड़ी में। आदमी मारे, सिर फोड़ दिए। होश ना कहाँ गाड़ी कहाँ चल रही है, गाड़ी कहाँ ना चल रही है, इतना होश ना हो यार रात में। और फिर अब यार नहीं धमकी दी चौकी पे जाकर तो गांव में रहना ना रहना, मोत ना रहना, नुकरम हो ना रहना, रहन तो ना दूंगा मैं। अभी 10 मिनट पहले की बात है यहाँ की, थानेदार सामने ही बात की मुझसे ने। चौकी के अंदर धमकी? हाँ, नुकरो गाँव में रहना तो मैं ना चाह रहा हूँ, रहन तो ना दूंगा गाँव में। और कोई लड़ाई ना, कोई दुश्मनी ना मेरे साथ, कोई दुश्मनी भाई, इतनी दुश्मनी नहीं जरूर भाई, हमें सरपंच के साथ लगा, हम तो भाई हम नजदीक पड़े, हम जो हमारे साथ देगा हम तो साथ रहेंगे भाई। वोटर में कोई दादागिरी ना दिखा सकना कहीं पे, कार्रवाई हो चाहे पे, और जब मर्जी करे जब घेर ले। ये वजह तो नहीं कि आप इनके साथ है इसलिए ना, इसको हमारा कोई मैटर नहीं है जिसके साथ, तो हमारे क्या मैटर, हम वोट देंगे जिसको देंगे, वो भी इनके साथ मैटर क्या है जी। ये उसका चाचा है शौकीन का, वो इसका भतीजा, हमारे लेके तो ये दोनों चाचा भतीजे का परिवार हमारे लिए कुछ करेंगे भाई। इसी ने जो भी हमने, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपने मतलब है। ये चाचा भतीजा जब इलेक्शन लड़ेगा तो ये जीत रहा है, ये लड़ेगा तो जीत रहा है, इनका एक बात है ना, इनको अलग बात ना है। ये हमने उसको लेना देना जी, हमें तो बिल्कुल अन्याय है। जो मुकदमा 398 मुकदमा अभी यहाँ पे है, और इससे पहले 5 मुकदमा बरकरार है यहाँ पे। एक ये चौकी का, पिनुआ चौकी का, नगहने का, पुनहाने का है, और ये 5 मुकदमा बरकरार है यहाँ पे। यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की, चौकी पर हाथ उठा दिया पुलिस वालों के ऊपर, कल बदतमीजी कर रहा पुलिस वालों जाके नहीं, गाली गलौज दी है, कोई कार्रवाई ना हुई अभी तक। क्या की जी, हमने कोई मारपीट ना करी है, इनने पहले भी मुँह पे नाजायज मेरे खिलाफ झूठी दरखास्त दी, हम पे एक्ट लगवा रखो। जो हमारा राजनीतिक मसला गांव में काका भतीजान को, उन पे ये झूठी दरखास्त लगवावे हमारे खिलाफ, और वही सारा काम न करवा रहे हो जी, और हम गलत हमने हरासमेंट करवा रहे हो उन पे झूठी दरखास्त लगा के। पीड़ित का कहना तो ये भी है कि आप लोग दारू पी करके उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे थे? हाँ, ये सारी बात झूठी है जी, ना मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई, ना बात हुई, ना कुछ हुई। बस मेरे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है भाई, ये कैसे ही भी अंदर चला जाए और मैं अपने सरपंची का इलेक्शन मेरा एक तरफा हो जाए। बस हमारी राजनीतिक लड़ाई है जो चल रही है। इन्होंने ये सारा झूठा आरोप है मेरे ऊपर। ये मुंडली जी जो सरपंच गांव का, इनने सारा काम यही नहीं सिखाया, सारा इन लोग दारू पिलावे, खुद आप दारू पीवे इनके साथ, और इन पे मंचा जासू जी झगड़ा फिसाद करवावे। लेकिन इसमें तो मुंडल का कोई मामला ही नहीं है, ये तो मामला आपके बीच में, हरिजनों के बीच में। मेरे और उनका कोई मामला ही ना है जी। रात की जो ये बात कर रहे हैं सारी इनकी झूठी बात है जी, मेरी कोई बात ही ना की साई की, ना मेरी का इस मुलाकात हुई, खाली मेरे पे ऊपर थे मुंडली उनसे कह के नहीं करके नहीं बात, और वही मेरे ऊपर दबाव बनवा रहे हो झूठी दरखास्त देके नहीं। जो कमलिए से जी या कि इनके आपस में कोई सेटिंग है जी, मुंडल की रिया की यही करवा रहा हो सारा काम, ने मेहरबानी पे दरखास्त दिवावे जब भी दिवावे। अब से पहले जो मामला हुआ, जो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रखा है, वो
वो क्या मामला? वो भी झूठा मामला मेरे खिलाफ दर्ज करवाया जी इन्होंने। मेरे गांव के 3-4 आदमी और झूठे लिखवा रखे हैं इन्होंने। मेरे घर पे यार हमला किया था इन्होंने, मैंने इनको ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया था। फिर बाद में इन्होंने मेरे खिलाफ झूठी दरखास्त दे के मेरे ऊपर, मेरा आदमी के ऊपर एक्ट लगवाया था झूठा जी। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि जी हम तो ना तो लड़ाई झगड़ो चाहवा अपना गाँव में, अमन शांति चाहवा। हमारे इंचार्ज साहब के भी नॉलेज में सारी बात है, ईमानदार इंचार्ज हमारी चौकी को, सारी वहाँ के नॉलेज में हमारे गांव की सारी बात रहे वहाँ जी, हर चीज़ की वहाँ मालूम है और पता हो जी। निष्पक्ष जांच के लिए आप तैयार? हाँ, निष्पक्ष जांच के लिए हम तैयार हैं। अगर हमारे ऊपर कोई इनका आरोप है जी झूठा सच्चा हम पर आरोप लगाओ, हमारी कोई बात ना जी किसाई की, ना हम लड़ा ना गुथा ना कोई बात हमारी इनसे। आपका आरोप लग रहा है कि आपने आपत्तिजनक लफ्ज इस्तेमाल किए थे उससे जो ये सारी बात झूठी है जी। अगर उन पर कोई मेरा सबूत हो या चीज़ को भाई मैंने आपत्तिजनक कोई बात उनसे कही है गलत बोलो, वो मेरे सबूत दें तो मैं। आपने कोई दबंगी दिखाई, ऐसा भी आरोप लग रहा है? नहीं, थाने में भी जी चौकी वाले हैं, उनसे पता कर लो चीज़ कि ना कोई दबंगे दिखाई ना कोई बात है जी मेरी तो चौकी वालों के साथ किसाई की भी। हमारे इंचार्ज साहब ईमानदार इंचार्ज साहब है, सारी चीज़ वो हैंडल कर रहे हैं हमारे गांव में, सब चीज़ उसके नॉलेज में रहती है जी। नहीं, झूठी बात ऐसा कुछ नहीं है। अब से पहले भी झूठा मुकदमा, आपके फिर बार राजनीति के चक्कर में इसको सरपंची का जो चल रहा है इलेक्शन, इसी के चक्कर में मुकदमा बार बार दर्ज करवा रहा है। जो कमले से इसके पास में घर पे है, इस सेटिंग करके पैसा दे के इसके लिए इसमें बार बार मुकदमा दर्ज करवा रहा है। बार बार इसीलिए करवा रहा है कि मैं इसमें सरपंच बन जाऊं। सरपंच के लिए कोई लड़ाई कर रहा है, कोई किसी से झगड़ा नहीं हुआ, रात का सबूत कर ले। और हमारे इंचार्ज साहब इसमें निष्पक्ष जांच करके मुकदमा जब देखे उसमें आगे बात करें। जब इंचार्ज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं मंडल जी, तो उसमें दबंगाई दिखाई इसने चौकी में, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंचार्ज साहब से आप बात कर लो। अभी इसमें वो झूठ बोल रहा है साधनाथ वहाँ दबंगाई, मैं वहीं था चौकी में, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, दबंगाई दिखाई है उसमें। रही बात इसकी कि इसमें यह साधनाथ झूठ बोल रहा है, मुकदमा नाजायज सारा हम हमारे 5 आदमी 6 आदमियों पर से पहले इसने मुकदमा लगवाया था, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वहाँ इसकी बोलते हैं कमलेश दुकान पर गई थी, वहीं मैं था दुकान पर, नहीं इसकी भाभी आई थी, नहीं कमलेश आया था, नहीं कुछ नहीं। दारू पी कर मेरे भतीजे से वहाँ झगड़ा कहा सुनी हुई थी, उसमें इसने बोला कि यहाँ कमलेश आई थी, उसके साथ इन्हें बदतमीजी से बात की है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था पहले भी। और फिर दोबारा इसी मामले में इसने अपने घर पे शौकीन आया था, मेरे सामने खुद में अपने घर में घुसा था। यहाँ वहाँ जो भी इसने पटाखे चलाए उसके सिवाय इसमें कोई दूसरी बात नहीं हुई थी, वहाँ किसी से झगड़ा नहीं हुआ था किसी से। इसमें फिर इसके पास रिकॉर्डिंग हो, कोई भी सबूत हो, उसको पेश करे इंचार्ज साहब के सामने, जिसमें यह पता चले कि इसमें शौकीन दोषी है। जब इसमें यह तो किसी के लिए बोल दे कि इस चीज़ में शौकीन यहाँ दोषी करार पाए, शौकीन पर मुकदमा दर्ज कराए। जब शौकीन किसी में कोई गलती नहीं, कुछ बात नहीं है, इस चीज़ के लिए वो बार बार मुकदमा दर्ज करवा रहा है, सिर्फ सरपंची का इलेक्शन के लिए। जी क्या नाम है? मजीद मेरा नाम। कौन सा गाँव है? यही चांदा का। अच्छा, क्या मामला चल रहा है आपके? ये मामला ये है, काका भतीजा, ये है राजनीति की बात। वो समझ लो सरपंच मैं बनूँ, समझ लो सरपंच मैं बनूँ। शौकीन के साथ चुकती गाँव में सरपंच यही ले रहो वापस, वहाँ का आग लगी पड़ी है। कभी आके कोई इंतजाम लगा रहो, कभी का इंतजाम लगा रहो। और जो कमलेश है ये इनके मकान में, वहाँ का इंतजाम जब ही लगा दिए, कोई वहाँ में शौकीन की कोई गलती ना है सिवाय मुंडल ही मुंडल। और जो दबंग दिखाओ नू दिखाओ, हम चौकी में बैठा अब तो आपने इस शौकीन से कहे तू क्यों बकवास करता है, अभी छुड़ाने अकरा हो जाऊंगा, तुझे मार दूंगा। किसने बोला? मुंडल अभी बोला, चौकी में इंचार्ज भी है को, इंचार्ज ने जब वो धमकाया है तू जा यहाँ से भाग जा, तू सही ना बोलता। तो यहाँ में तो कोई किसी की गलती ना है। शौकीन का महिलू गाँव में, वहाँ का महिलवान हरिजन बकारा का मंचा जाके छेपटो लगा रहा है। सरपंची की लड़ाई है। दारू यान पीते सिखाया और चोरी यान करते सिखाई, दोती चुगली यान गांव में सिखाई, जनाकार यान सिखाई। जो या आप आज भी जो खेले पेटे धर रहा कर, जब वह दारू पीवे रिंडलावे, किसी कुछ छोड़ जाए किसी कुछ छोड़ जाए, या चला रहो सो कुछ कर रहो, नुक भाई साजी है फलानो है, दारू बिकवा रहो है, प्रमुख कोई दारू पारू में कोई हिस्सा ना, प्रमुख दारू भी ना पीवे, कहा कोई या इन सिखाई है। रशीद जी। रशीद, हाँ जी। क्या मामला है जो पहले मुकदमा दर्ज हुआ है आप लोगों का? मुकदमा जी पहले दर्ज कराया जी, ये मुंडल ने जो ये हमारे यहाँ हरिजन है जी, ये सारे अपने पक्ष में ले रखा है पैसा दे के, बद चलना आदमी है जी, सच्चाई है। तो इस वजह से हम गरीब आदमी हैं, हम वहाँ से 500 कम से कम 500 मीटर दूर रहते,
तो वहाँ ये उन्हें मैं उस टाइम गांव में भी नहीं था, मैं अपने रिश्तेदारी में शादी में गया हुआ था मामा के पोते की। तो इसका काम है कि ये शौकीन और उसका वो चल रहा है इलेक्शन, जो आदमी वोट नहीं देता उसको वो फंसाता है, और वहाँ फंसाने की वजह से भाई ये केस में फंस के आने वापसी आ जाएगा। जबकि हम गांव में ना, मैं गांव में नहीं था, मैं शादी में था, और हमारे एक पड़ोसी है वह यहाँ पे नहीं था, एक और लड़का है वह वहाँ सरकारी उसमें जॉब करता है, वहाँ पर था। और नाजायज फंसाना के चक्कर में भाई ये कैसे भी कई भी तरीका से ये आदमी मेरे साइड आवा। मसला ये है, सारा झूठा मुकदमा दर्ज करवा रहा हो, रात दिन चौकी में रहे, मात्र चौकी से 100 मीटर दूर जो डूंगेजा सीमा में इसने अपने मकान एक सरकारी वो बनाई है, जिसका अधिकार नहीं है कि भाई वो वहाँ पे बनाए अपनी जगह में, अपने खेत में। वह चौपाड़ वहाँ बना के वहाँ रात दिन दारू पिलाता, दारू पीता, जुआ खिलाता। इसका पुराना काम शुरू से जुआ, फिर सट्टा लिया इसने, खाईवाड़ी करी, दुनिया भर की सारी पुलिस, सारा हरियाणा, सारी सरकार भी जानती है इसको। फिर उससे बाद में मतलब इसने बुरा किया, दारू पिलाता, वहाँ रंग हर काम करता है जी वहाँ पे। और मात्र चांदड़ा का चौकी तो उसके अंडर में, चांदड़ा की चौकी से मात्र 100 मीटर दूर है जो डूंगे सीमा में, वहाँ सारा बुरा न करे करवावे जी वहाँ। मेवात का सबसे मशहूर दवाखाना जिस पर होता है हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से, मलखान दवाखाना पर होता है गंभीर बीमारियों के इलाज चुटकियों में। अगर आप भी हैं कैंसर, एड्स, नामर्दी, लाल पानी व सफेद पानी, पथरी और जोड़ों के दर्द से परेशान, तो देसी जड़ी बूटियों से होगा समाधान। मलखान दवाखाना के